वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम ऑन माय चैनल। एक बार फिर से रिव्यू। मैं हूँ रहमत दिल्ली से। आज कुछ डीआईवाई करने का मन कर रहा है। मेरे पास पड़े हुए थे ये बिसलरी के 3 बड़े कैन, तो मुझे ऐसा लगा कि इससे कुछ बनाना चाहिए। दिल में बहुत सारी चीज़ें आ रही थी कि ये बना लूँ वो बना लूँ, लेकिन मुझे ऐसा लगा कि मुझे क्या सबसे ज़्यादा ज़रूरत है। तो मुझे ऐसा लगा कि मुझे ना एक अलमीरा जिसमें मैं अपना राशन रखती हूँ, उस अलमीरे के लिए मुझे ऑर्गेनाइज़र चाहिए जिसमें मैं अपना कुछ थोड़ा मोड़ा बचा हुआ राशन का सामान जो पैकेट में ही रह जाता, जैसे कि हमने दाल मंगवाई और दाल हमने डब्बे में डाली, फिर भी थोड़ा मोड़ा दाल जो है वो पैकेट में बच गया, या सूजी बच गई, या फिर चाय की पत्तियाँ बच गई, जो भी है, जो भी प्लास्टिक पैकेट में रखी रहती है जिसे हम लोग रबर बैंड लगा के रख देते हैं, तो उस पैकेट को मुझे सही से रखना था। तो यहाँ मैं अपना राशन का सामान रखती हूँ, मेरा पैंट्री है। तो जो भी मेरा थोड़ा मोड़ा सामान जो भी डब्बे में डालने के बाद बच जाता है इस तरह से, तो मैं इसमें क्लिप लगा के रख देती हूँ इस तरह से पैकेट में। तो ये पैकेट कुछ इस तरह से मुझे सही नहीं लग रहा था कि इस तरह से रहे, तो इस जगह के लिए ना मुझे ऑर्गेनाइज़र लेना था। तो मुझे लगा क्यों ना ये डब्बे का इस्तेमाल कर लिया जाए। मैंने बनाया नहीं है पहले कभी, लेकिन अपने से मुझे कुछ ऐसा बनाना है कि जो कि अच्छा भी लगे और यहाँ पर अट भी जाए, और ये सारा सामान जो है वो बहुत अच्छे से रखा भी जाए। तो ये सारे सामान जो है वो बचे हुए हैं, राशन का सामान जो बच जाता है डब्बे में डलने के बाद, छोटे मोटे पैकेट वगैरह, गरम मसाला का पैकेट, ये पैकेट वो पैकेट, बहुत सारा रहता है। तो उसी को रखने के लिए मैं कुछ बनाना चाहती हूँ। और जो ये आप वार्डरोब है उसका साइज़ है 26 सेंटीमीटर या 26 इंच जैसा कुछ है। तो पहले ना मैं मेज़र कर लूँगी कि कितना ये है, उसके बाद मैं डब्बे को कट करूँगी। तो इस तरह से मुझे सामान को सही से रखना है। तो चलिए बंद इसको करते हैं और चलते हैं डब्बे को इस साइज़ के अकॉर्डिंग कट कर लूँ, और फिर मैं कैसे क्या मेरे दिमाग में आता है उस तरह से मैं अपने माइंड को लगाऊंगी। पहले तो सबसे बड़ा है कि ये डब्बा सही से कट जाए, अनइवन ना कटे, रफ़ ना हो, अच्छे से इवन कट जाए। तो पहले तो मैं मेज़र कर लूँगी, क्योंकि उस जगह पर जहाँ पे मुझे रखना है उसके हिसाब से ये हो जाए, ना तो बहुत बड़ा हो और ना ही बहुत छोटा, मतलब जितना मुझे चाहिए उतना हो। तो मेज़र करके मैं इसे कट कर लूँगी। और कट करने के लिए मेरे पास पेपर कटर नाइफ़ भी था और घर का जो आयरन नाइफ़ होता है वो भी था। तो मुझे लगा कि आयरन नाइफ़ ही यूज़ करना चाहिए, बिकॉज़ जो ये जो प्लास्टिक है ना तो बहुत ज़्यादा सॉफ्ट है और ना ही बहुत ज़्यादा हार्ड है, मतलब मीडियम है इसका प्लास्टिक। तो मुझे कट करना में फिर भी थोड़ी डिफ़िकल्टी आ रही थी नॉर्मली इस तरह से नाइफ़ से कट करने में। तो मैंने सोचा क्यों ना नाइफ़ को गैस पर गरम कर लिया जाए, और जो ये गरम हो जाएगा तो बहुत ईज़िली ये प्लास्टिक का जो डब्बा है वो कैन कट जाएगा। तो वैसा ही हुआ, गरम करने से ये कैन बहुत ईज़िली कटने लगा। और मुझे इवन चाहिए था, अनइवन इसका सरफेस नहीं चाहिए था। तो फिर मुझे ऐसा फील हुआ कि नाइफ से कट करने पे थोड़ा अनइवन हो गया है, जो कि आप आगे इस वीडियो में देखेंगे। लेकिन जो कि मैंने सीज़र से कट करके इसे फिर से इवन कर लिया। तो आप भी अगर कट करना चाहें ना तो नाइफ को आप इसी तरह से गरम करके इसे आसानी से ईज़िली काट सकते हैं। तो देखिए यहाँ पे मेरा डब्बा पूरी तरीके से अच्छे से कट चुका है, लेकिन जिसका जो ऊपर का हिस्सा थोड़ा सा अनइवन है, जिसे मैं बराबर करूँगी बैठ के अभी सीज़र से। तो सीज़र कोई भी ले ले, बड़ा सा जो भी आपके घर में हो, और बड़े सुकून से धीरे धीरे इसके ऊपर चलाकर कट कर ले। और इस तरह से कट करके ये जो अनइवन पार्ट है इसे निकाल दे, और इवन बॉक्स आपका रेडी है यहाँ पर। तो इसी तरह से मैंने सारे बॉक्स को कट कर लिया, और बहुत ही अच्छे से जितना साइज़ का मुझे ये बॉक्स चाहिए था एज ए ऑर्गेनाइज़र यहाँ पे मुझे मिल चुका है। और अब थोड़ा सा इसका जो डेकोरेशन का काम है वो शुरू होगा। अभी मुझे बिल्कुल भी कुछ समझ में नहीं आ रहा कि क्या बस किया थोड़ा जाए। सा ना वॉलपेपर बचा हुआ है, तो सोच रही मैं इसी को ही इस पे लगा दूं। तो चलिए, मैं सोच रही इतने पोर्शन पे लगाऊं, इतने पोर्शन पे इसे लगा दूं, ताकि तीनों में इतना सा हो जाए और ये नीचे का इतना ट्रांसपेरेंट रहे, ताकि पता चले कि नीचे में क्या है। या फिर कुछ और सोचा जाएगा, जैसे जैसे सोच रही हूँ वैसे वैसे कर रही हूँ। तो फिलहाल मैं इसे ये वॉलपेपर को मैं कट करके इसके चारों तरफ मैं लगा दूँ, फिर मैं दिखाती हूँ।
तो मेरे पास और भी वॉलपेपर्स थे जो मुझे खोजने पर मिल गया, कहीं रखे हुए थे लेकिन वो मुझे मिल गया अभी, तो मैंने उसे भी निकाल लिया है। और मैं सोच रही हूँ कि ऐसे वॉलपेपर को लगाए जो कि पूरे बॉक्स को कवर कर ले। तो ये वाला जो वॉलपेपर था मैंने देखा तो मुझे ऐसा लगा कि ये सारे को अच्छे से कवर कर लेगा, तो मैं इसे अब लगा ले रही हूँ। बहुत ईज़िली लग जाता है, कुछ भी ऐसा नहीं सोचना है कि बहुत आपको फिनिशिंग देना है, बहुत इसको अच्छा करना है। आपको ऐसे भी इसे अपने अलमीरा के अंदर रखना है जिसमें आप अपना राशन रख सकेंगे। बहुत फास्ट हैंड से आप इसे कर लें जल्दी जल्दी, और फिर देखें ये कैसा लगता है। तो बहुत ही जल्दी जल्दी मैंने सारे वॉलपेपर्स को इसके ऊपर लगा लिया और ये कुछ इस तरह का लग रहा है। मुझे तो ऐसे ही अच्छा लगने लगा, लेकिन मेरे दिमाग में आया कुछ और भी इसमें किया जाए ताकि ये और भी प्रेजेंटेबल लगे। तो मेरे पास गोल्डन रिबन था, सेलो टेप, गोल्डन रिबन सेलो टेप, तो मैंने उससे यूज़ कर लिया यहाँ पर। ये बड़े दिनों से सेलो टेप रखा हुआ था, कहीं ना कहीं यूज़ करना था, तो यहीं पर यूज़ हो गया। और अब बताइए ये कैसा दिख रहा है। तो चलिए इसे मैं अपने अलमीरा में रखती हूँ और जो भी मेरा राशन बचा कुचा है सबको मैं इसमें भी पुट करूँगी और अपने जो अलमीरा है उसमें मैं आप लोगों को इसे रख कर दिखाऊंगी। आपको थोड़ा भी वीडियो अच्छा लग रहा है तो प्लीज़ इसे लाइक करके जाइएगा, चैनल को सब्सक्राइब करते जाइएगा। इस तरह के आइडियाज़ वाले वीडियोस आपके पास आते रहेंगे, क्योंकि हर के घर में ना कभी बिस्लरी का कैन ज़रूर आता है और हमेशा हम लोग फेंक देते हैं, या तो उसका गमला प्लांटर्स बना देते हैं प्लांट उगाने के लिए, या फिर कुछ यूँ ही इस्तेमाल कर लेते हैं। लेकिन ये वाला चीज़ सबसे पहले फर्स्ट टाइम यूट्यूब पे आया है, तो ज़रूर इसको लाइक करिए। तो कैसा लगा मेरा ये आइडिया आप लोगों को ज़रूर बताइएगा। ये ऑर्गेनाइज़र कैसा लगा, आप भी अपने घर में ज़रूर इसे बनाइए, ट्राई करिए और अपसाइकिल कीजिए, रिसाइकिल कीजिए चीज़ों को और इसको फिर से इस्तेमाल में लाइए। अक्सर ये डिब्बा या तो कूड़े में चला जाता या फिर किसी को दे दिया जाता, लेकिन इस तरह का यूज़ करना मेरे लिए तो बहुत अच्छा है। आपको कैसा लगा ज़रूर कमेंट में बताइएगा।